In the given figure, a circle touches all the four sides of a quadrilateral ABCD, whose three sides are AB is 6 centimeter, BC is 7 centimeter, CD is 4 centimeter. We have to find the value of AD. तो AB की वैल्यू इन्होंने 6 सेंटीमीटर दी हुई है, BC की वैल्यू 7 सेंटीमीटर दी हुई है एंड CD की वैल्यू 4 सेंटीमीटर गिवन है. हमें AD की वैल्यू फाइंड करनी है. ओके सबसे पहले तो आपको टेंजेंट से रिलेटेड थ्योरम मालूम होनी चाहिए कि किसी भी सर्कल पर अगर किसी एक्सटीरियर पॉइंट से आप टेंजेंट्स ड्रॉ करोगे तो आप दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं और दोनों आपस में इक्वल होती हैं. तो सपोज़ मैं इस ए पॉइंट से इस सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूँ. दिस टेंजेंट इज़ ए पी एंड दिस टेंजेंट इज़ ए क्यू. तो ये ए पी और ए क्यू आपस में इक्वल होते हैं. वो इसलिए क्योंकि मैं सेम पॉइंट से टेंजेंट्स ड्रॉ कर रहा हूँ और मैं इसी सर्कल पर दोनों टेंजेंट्स ड्रॉ कर रहा हूँ. ओके तो इस प्रॉपर्टी को याद रखिए तो ये क्वेश्चन हो जाएगा. तो सबसे पहले मैं इसमें से किसी पार्ट को x मान लेता हूँ, ए पी को कुछ मान लेता हूँ, x मान लेता हूँ. सो लेट ए पी इज़ इक्वल्स टू x. अब आप देखेंगे इस सर्कल पर आपने ए पॉइंट से दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए हैं. एक टेंजेंट ए पी है और दूसरा टेंजेंट ए एस है. दोनों ही टेंजेंट्स ए से ड्रॉ हुए हैं. ओके ए से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के बीच की दूरी को हम बोलते हैं टेंजेंट लेंथ. तो ए से पी एक टेंजेंट है, ए से एस दूसरी टेंजेंट है. तो ए पी और ए एस दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे. ए पी और ए एस दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे. तो वैसे तो आपने ए पी को एक्स माना था लेकिन ए पी और ए एस आपस में इक्वल हैं, दोनों एक्स हो गए. ओके इसका रीज़न आप लिख सकते हो टेंजेंट फ्रॉम सेम पॉइंट. आगे बढ़ते हैं. अब आप देखें ये पूरी वैल्यू 6 थी, पूरा ए बी 6 था और ये जो ए पी है ये आपने एक्स मान लिया है. तो जो पी बी होगा ना वो हो जाएगा 6 माइनस एक्स. पी बी विल बिकम 6 माइनस एक्स. आई होप ये क्लियर है. ओके कन्फ्यूज़ हो तो एक बार फिर देख लीजिए. ये पूरी वैल्यू ए पी 6 गिवन है. 6 में से अगर आप x सब्ट्रैक्ट कर लोगे तो आपको पी बी मिल जाएगा. तो पी बी की वैल्यू 6 माइनस एक्स. आई होप ये क्लियर हो गया. पी बी की वैल्यू 6 माइनस एक्स. अब इसके आगे आप देखें कि B से आपने दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए हैं. B टू P एक टेंजेंट है और B टू Q दूसरी टेंजेंट है. तो दोनों टेंजेंट्स आपने B से ड्रॉ किए हैं. दोनों टेंजेंट्स इसी सर्कल पर हैं तो इसलिए दोनों टेंजेंट्स आपस में इक्वल होंगी. BP और BQ आपस में इक्वल होंगे. BP और BQ आपस में इक्वल होंगे और दोनों की लेंथ 6 माइनस एक्स हो चुकी है अब. ओके दोनों इक्वल हैं बिकॉज दीज आर द टेंजेंट्स फ्रॉम सेम पॉइंट. ओके अब आगे बढ़ते हैं. सी क्यू की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं. तो सी क्यू फाइंड करने का मेथड ये है कि आप देखें पूरी वैल्यू 7 सेंटीमीटर गिवन है. अगर आप 7 सेंटीमीटर में से बी क्यू को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपको सी क्यू मिल जाएगा. चलिए सी क्यू फाइंड करते हैं. सी क्यू फाइंड करने के लिए आप बी सी में से एक बार फिर देख लो आप कि सी क्यू फाइंड करने के लिए आप बी सी में से क्यू बी को सब्ट्रैक्ट करोगे. बी सी में से क्यू बी को सब्ट्रैक्ट करोगे तो पूरे बी सी की वैल्यू 7 है. सब्ट्रैक्ट करेंगे क्यू बी को. क्यू बी की वैल्यू 6 माइनस एक्स है. 6 माइनस एक्स है. आप इसे क्यू बी बोलो या बी क्यू बोलो दोनों सेम है. इज इक्वल्स टू 7 माइनस 6 प्लस एक्स हो जाएगा. ब्रैकेट ओपन करने के बाद 7 माइनस 6 होता है 1. सो ये हो जाएगा एक्स प्लस 1. सी क्यू की वैल्यू हो चुकी है एक्स प्लस 1. आप सी से देखो, सी से दो टेंजेंट्स ड्रॉ हो रही हैं, सी क्यू और सी आर. आपने दोनों टेंजेंट्स को सी से ड्रॉ किया है इसलिए दोनों आपस में इक्वल होंगे. तो आप लिखो सी क्यू एंड सी आर विल बी इक्वल. सी क्यू एंड सी आर विल बी इक्वल मतलब ये दोनों ही हो जाएंगे एक्स प्लस 1. ओके आपने सी क्यू को एक्स प्लस 1 लिखा था, सी आर भी उसी के इक्वल हो जाएगा. आई होप ये क्लियर है. अब डी आर फाइंड करने का मेथड ये है, डी आर फाइंड करने का मेथड ये है कि आप डी सी में से आर सी को सब्ट्रैक्ट कर लो. चलिए डी आर फाइंड करते हैं. डी आर फाइंड करने के लिए हम डी सी में से आर सी को सब्ट्रैक्ट करते हैं. पूरे डी सी की वैल्यू 4 गिवन है. आर सी की वैल्यू एक्स प्लस 1 है. 4 माइनस एक्स माइनस 1 तो ये बनेगा 3 माइनस एक्स. डी आर की वैल्यू 3 माइनस एक्स है. अब आप देखो अगर डी आर की वैल्यू 3 माइनस एक्स है तो डी एस की वैल्यू भी 3 माइनस एक्स होगी क्योंकि ये दोनों टेंजेंट्स आपस में इक्वल हैं. डी आर एंड डी एस इक्वल हैं. डी आर एंड डी एस दीज आर इक्वल बिकॉज दीज आर टेंजेंट्स फ्रॉम सेम पॉइंट. तो ये हो गया 3 माइनस एक्स. ओके अब आप देखो आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है ए डी. ए डी ए डी तो ए डी फाइंड करने के लिए आप ए एस और एस डी को ऐड करोगे ना. तो ए एस तो एक्स है, आप देखें यहाँ पर आप निकाल चुके हो पहले. ए एस एक्स है और डी एस की वैल्यू आपने अभी फाइंड की है
3 - x, ये है 3 - x। तो जब आप 3 - x और x को ऐड करोगे ना तो आपको AD मिल जाएगा। तो चलिए AD फाइंड करते हैं। AD फाइंड करने के लिए आप x और 3 - x को ऐड कर लो। -x + x कैंसिल हो गया, सिर्फ 3 सेंटीमीटर बचा। तो द लेंथ ऑफ AD इज़ 3 सेंटीमीटर। आई होप इट इज़ क्लियर। इफ देयर इज़ एनी काइंड ऑफ कन्फ्यूजन, you can write in the comment section. Thank you.